अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करेंगे। छोड़ पीछे सबको, तुम आगे बढ़ना, लोग तो तुमसे जलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि स्वस्थ त्योहार अभियान हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो स्वस्थ त्योहार अभियान हाल ही में जो है वो यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कटी बिहू या फिर आपको कहीं ठीक है काटी बिहू भी देखने को मिलेगा। तो काटी बिहू हाल ही में जो है कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर जो है 19 अक्टूबर को। तो काटी बिहू त्यौहार हाल ही में जो है वह 18 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 18 अक्टूबर को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो काटी बिहू जो है 2023 में 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। क्या? काटी बिहू। ठीक है, असम में जो है 3 प्रकार के बिहू पर्व मनाए जाते हैं। कौन कौन से? तो भोगाली या फिर जो है माघ बिहू जो जनवरी महीने में मनाया जाता है, और इसके बाद जो है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू जो कि अप्रैल महीने में, और अंत में जो है कोंगाली या फिर काटी बिहू जो कि अक्टूबर महीने में मनाया जाता है और 18 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है। अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला कोंगाली बिहू के पीछे यह कारण है कि रोंगाली बिहू के समय यहाँ खेतों में अनाज का उत्पादन किया जाता है। काटी बिहू पर्व तक गोदामों में अनाज खत्म होने लगता है और अन्न के अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में कोंगाली यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए और माघ बिहू के समय तक अच्छी पैदावार को इसकी कामना करते हुए यह पर्व मनाया जाता है। क्या? काटी बिहू। कहाँ पर? तो असम राज्य में। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि दुनिया का सबसे समय के पाबंद यानी कि पंक्चुअल के लिए कौन सा एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे शीर्ष स्थान पर है? यानी कि समय की पाबंदी के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है वह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके कैंपोगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, साल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूटा यूएसए या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे समय पर पाबंदी ठीक है वाला एयरपोर्ट जो शीर्ष स्थान पर है वह बेंगलुरु साइंस सिटी का है, कैंपोगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो यह पहले स्थान पर है। साल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूटा यूएसए यह दूसरे स्थान पर है, और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद यह जो है तीसरे स्थान पर है। तो यह सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, क्या कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली भारत, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस या फिर कोलंबो श्रीलंका। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 हाल ही में जो है बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था और वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित पर वर्ष विषय के अंतर्गत 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन भागीदारी की गई थी। किसमें? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जो कि जर्मनी में आयोजित हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है कि शील्ड में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर हाल ही में कौन बनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके क्लेयर पोलोशाक, एलोइस शेरिडन, एलिना क्लिंटन या फिर ए और बी दोनों। तो शील्ड में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर हाल ही में जो है क्लेयर पोलोशाक यानी कि ऑप्शन नंबर ए और एलोइस शेरिडन ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट है। तो इसलिए जो है यहाँ पर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो क्लेयर पोलोशाक और एलोइस शेरिडन शेफील्ड शील्ड में जो है अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। ठीक, और इससे पहले जो है किम कॉटन ने रचा था इतिहास, क्या कि पुरुष T20 क्रिकेट में ये कारनामा करने वाली बनी पहली महिला अंपायर किम कॉटन। ठीक है, न्यूजीलैंड की किम कॉटन ने इतिहास रच दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
6 नंबर है क्या कि वेब पोर्टल अपना चंद्रयान हाल ही में जो है किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेब पोर्टल अपना चंद्रयान हाल ही में जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। किसने? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ ने मंगलवार को जो है मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान जो है लॉन्च किया है। किसने? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 7 नंबर की हाल ही में जो है जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 41वें स्थान पर, 40वें स्थान पर, 45वें स्थान पर या फिर जो है 43वें स्थान पर। तो हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान रहा है 47 देशों में 45वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? तो 45वें स्थान पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 15वीं मर्कर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स यानी कि MCGPI की एक रिपोर्ट आई है और इसमें जो है कहा गया है ये तो भारत में पिछले साल की तुलना में रिटायरमेंट सिस्टम में कुछ सुधार आया है, लेकिन रिटायरमेंट इनकम सिस्टम एनालिसिस के मुताबिक 47 देशों की लिस्ट में जो है भारत का स्थान 45वां है। सूची में जो है नीदरलैंड के पास ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू में सबसे ज़्यादा 45 की वैल्यू है और इसके बाद जो है आइसलैंड है जो कि 83.5 के स्कोर के साथ जो है दूसरे स्थान पर है और डेनमार्क के पास जो है 81.3 का स्कोर है और यह तीसरे स्थान पर है। और इस लिस्ट में जो है अर्जेंटीना सबसे निचले स्तर पर है और इसका स्कोर जो है 42.3 पर है, यानी कि अर्जेंटीना जो है वह 47वें स्थान पर है किसमें? पेंशन के मामले में, और भारत जो है 45वें स्थान पर है। और सबसे अधिक जो पेंशन मिलती है वह किस देश में मिलती है? तो नीदरलैंड में, जो कि सबसे नंबर 1 पर है और दूसरे पर आइसलैंड है और तीसरे पर डेनमार्क है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8th नंबर है कि किस राज्य का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला थाना बना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर जो है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य का? तो MP राज्य का। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का जो है महिला थाना ISO, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला थाना बन गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो यह जो थाना है वह कहाँ पर है? तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन जो है भोपाल बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शंस है लंदन, मुंबई, नई दिल्ली या फिर पीटरबर्ग। तो भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन जो है वह नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का उद्घाटन जो है 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ, जहां दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि अक्टूबर 2023 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित होने वाले विश्व कॉम्बैट गेम्स में शामिल होने के लिए 88 किलोग्राम से ऊपर वर्ग एशिया से एकमात्र किस खिलाड़ी का नाम जो है चयन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मोहम्मद असलम खान, भोरिक सिंह यादव, शिव सिंह सहाय या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो अक्टूबर 2023 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित होने वाले विश्व कॉम्बैट गेम्स में शामिल होने के लिए जो है एशिया से एकमात्र खिलाड़ी जो बने हैं वह भोरिक सिंह यादव बने हैं। कौन बने हैं? भोरिक सिंह यादव। तो जो ऑप्शन का बी है वह करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत सरकार ने कब तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 2030, 2035, 2045 या फिर 2040। तो भारत सरकार ने जो है चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का जो लक्ष्य रखा है वह 2040 रखा है। ठीक है, क्या रखा है? 2040। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन और इसमें बन जाता है कि भारत सरकार ने 2035 तक जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है। किसने? तो भारत ने। ठीक है, और चंद्रमा पर इंसान भेजने का लक्ष्य रखा है कब? तो 2040। और भारत सरकार ने जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा 2035 रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर की मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में जो है कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके शिवांग कौशिक, सिद्धार्थ मृदुल, देवेंद्र सक्सेना या फिर भावेश ठाकुर। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में जो है सिद्धार्थ मृदुल बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मृदुल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 23 मार्च 2013 को हुई थी और इसका जो खंडपीठ है, ठीक है, या प्रमुख जो है न्यायालय है वह इम्फाल में स्थित है, मणिपुर की कैपिटल में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MV मुरलीधरन का जो है स्थानांतरण दिल्ली उच्च न्यायालय में किया गया है। यानी कि MV मुरलीधरन जो है इसके पहले मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब कहाँ के हो गए हैं? तो इनका जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया है और इससे 2 दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को पूर्वोत्तर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर की हाल ही में जो है द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक का जो है लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किस पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं भारत एवं ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों पर, भारत एवं श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों पर, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों पर या फिर जो है भारत एवं अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर। तो हाल ही में जो है द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। यह जो है भारत एवं ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वह एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर ने ICC एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में 6ठे पायदान पर आ गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है कौन भारतीय? तो रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर ने ICC एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में 6ठे पायदान पर यह पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो 10 अक्टूबर को जारी रैंकिंग में रोहित 11वें नंबर पर थे। ताजा एक दिवसीय रैंकिंग में जो है रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर आ गए हैं और एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के तीन बल्लेबाज शामिल हैं। शुभमन गिल 2 नंबर पर हैं, रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर हैं, विराट कोहली वर्तमान रैंकिंग में 9वें नंबर पर हैं और इसके अलावा जो है रोहित शर्मा इस समय टेस्ट और एक दिवसीय रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद रहने वाले इकलौते भारतीय हैं, ठीक है। और हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी शहर में जल्द ही जो है भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में, ठीक है। चलिए और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आता है, हाल ही में जो है लुकिंग फॉर चल्लन फिल्म को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसको? तो लुकिंग फॉर चल्लन फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है और बेस्ट एक्टर जो बने हैं अल्लू अर्जुन बने हैं, ठीक है। और जो बेस्ट एक्ट्रेस बनी है वह आलिया भट्ट और कृति सेनन बनी है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है, प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस या फिर संघर्ष समाधान दिवस। तो जो है प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। और जो यहाँ पर संघर्ष समाधान दिवस है यह 19 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव किया था या प्रस्ताव पारित किया था। तो महासभा द्वारा जो है 3 जून 2010 को इसे अपनाया गया, जिसे आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में पहली बार इसे उद्देश्य के साथ स्वीकार किया गया था कि विश्वसनीय नीतिगत निर्णय और जो है लाखों विकासशील लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीयता, समय समय पर जो है आंकड़े उपलब्ध कराना और देश की प्रगति के संकेतक का उत्पादन अपरिहार्य है, ठीक है, यानी जरूरी है। तो यह जो हमारा 20 अक्टूबर का सेशन था कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।